Hello everyone. So how are you all? I hope you all will be very good. And in the same good way all of you people will be studying. तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ बीए और बीएड यहाँ पे फाइनल ईयर का मतलब थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन 2024 का सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं, जो कि सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, एक भी प्रश्न यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो इसका टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स दिया हुआ है 75। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका यूनिट 1 से आया हुआ प्रश्न देख सकते हैं। पहला दिया हुआ है जनजाति की परिभाषा देते हुए इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करनी है। जनजाति क्या है, ट्राइबल क्या है, इसकी परिभाषा आपको डिफाइन करनी है, उसको देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। विशेषताएं तो बहुत हैं इनके, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है यहीं पे जनजातियाँ जातियों से किस तरह भिन्न है व्याख्या कीजिए। जो जनजातियाँ जो होती हैं वो जातियों से किस तरह भिन्न है इसकी व्याख्या आपको करनी है। ठीक है, इनकी संस्कृति अलग होती है, ये अलग जगह रहते हैं और इनके विचार भी हमसे नहीं मिलते। तो इनकी सभी चीज़ों को आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यूनिट 2 से आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है शिकारी एवं खाद्य संकलन करने वाली जनजातियों पर एक निबंध यहाँ पे आपको लिखनी है, जो कि शिकारी पर लिखना है। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद खाद्य संकलन, तो यहाँ पे आप कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, कुछ उदाहरण से ले सकते हैं, कुछ ट्राइबल जनजातियों के उदाहरण ले सकते हैं जो छत्तीसगढ़ में ही निवास करते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का आपको कुछ पॉइंट लिखकर यहाँ पे आपको अच्छे से निबंध लिखना है। निबंध थोड़ा बड़ा होना चाहिए आपका। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है यहीं पे भारतीय जनजातियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। जो भारतीय जनजातियाँ हैं, जो भारतीय ट्राइबल्स हैं, ठीक है, ट्राइबल उसके यहाँ पे सामाजिक संस्कृति, समाज और संस्कृति दोनों का पृष्ठभूमि कैसा होता है ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट 3 से आया हुआ प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है नातेदारी को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे नातेदारी को परिभाषित करना है फर्स्ट, तो उसके बाद उसके प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है भारतीय जनजातियों के प्रमुख धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। जो भारतीय जनजातियां हैं उनके प्रमुख धार्मिक विश्वास कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को मानते हैं, इन सभी का वर्णन इसके अंदर आपको अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूनिट 4 से यहाँ पे आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पे भारतीय जनजातियों में सामाजिक गतिशीलता की विवेचना आपको करनी है। जो भारत की जनजातियां हैं उनमें सामाजिक गतिशीलता, समाज से एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की गतिशीलता, मतलब कम लो से हाई तक, या फिर जो विकास के क्रम हैं उसको सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। तो इन विकास के क्रमों में आपको विवेचना आपको करनी है। ठीक है, किस पर? भारतीय जनजातियों में सामाजिक गतिशीलता पर। ठीक है, उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के जनजातीय विकास के लिए शासन द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का वर्णन आपको यहाँ पे करनी है। जो जनजातियाँ होती हैं, छत्तीसगढ़ में भी कई जनजातियाँ पाई जाती हैं जो बस्तर इलाके में ज़्यादातर निवास करती हैं। तो इन जनजातियों के लिए मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही बता रहा हूँ, भारत में भी बहुत सी जनजातियाँ पाई जाती हैं जो जंगलों में निवास करती हैं। तो यहाँ पे जनजाति विकास के लिए शासन द्वारा संचालित कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में आपको बताना है, जिससे उनको लाभ हो सके, तो उसका वर्णन आपको यहाँ पे अच्छे से करना है। उसके बाद यूनिट 5 से आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 5वां दिया हुआ है जनजाति ऋणग्रस्तता को समाप्त करने के लिए शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की व्याख्या कीजिए। जनजाति ऋणग्रस्तता, तो जनजाति ये तो ठीक है, लेकिन ऋणग्रस्तता क्या है? उन पे कर्जा। ठीक है, तो ऋणग्रस्तता यहाँ पे उससे ही संबंधित है। को समाप्त करने के लिए शासन या फिर सरकार द्वारा कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे 2 रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ गए। पहला तो ये लिखना है कि सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं खोली गई हैं
यहाँ पे ट्रेवल्स को लाभ होगा। ठीक है, और इस पर यहाँ पे आपको किए जा रहे प्रयासों की व्याख्या करनी है, मतलब योजनाएं और प्रयास दोनों आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है अथवा में, उरांव जनजाति की सामाजिक संरचना पर एक निबंध लिखिए। जो उरांव जनजाति है उनकी सामाजिक संरचना कैसी होती है, इस पर आपको अच्छे से निबंध लिखना है भाई यहाँ पे। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है भाई, खासकर मैंने जिन्हें इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका बीए का फाइनल ईयर का यहाँ पे सोशियोलॉजी का यहाँ पे प्रश्न पत्र। आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह के यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जी एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।